Assalamualaikum. In this video, I will share the strategy to use these words and the structures and the basic sentences in your speaking. अगर एक क्लास 8 का भी स्टूडेंट है, इंग्लिश उसके लिए अब बोलना मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको ये कुछ चीजें आती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ वोकैबुलरी शेयर की, उन्हीं वोकैबुलरी की मदद से मैं आज आपके सामने क्वेश्चन और उसका जवाब देने की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इंग्लिश में शुड क्या होता है। एक जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं। किसी भी चीज के मशवरा देने को हम शुड के सेंटेंस से बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखने लगी हूँ, आपको पानी पीना चाहिए। पानी पीने को हम जानते हैं ड्रिंक कहते हैं और पानी को वाटर। तो मैंने कहा आपको, तो जुमला आपसे यानी किसी काम करने वाले से शुरू होगा। यू शुड, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी को मशवरा दे रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर शुड लगाया। यू शुड ड्रिंक वाटर। यू शुड ड्रिंक वाटर, ये मेरे लिए कोई एक्टिविटी थी जिसे मैंने वर्ब कहा, ये मेरे लिए काम करने वाला था जिसे मैंने सब्जेक्ट कहा। बीच में शुड का मतलब है काम करना चाहिए। इसी की जगह अगर मैं आपसे कहती हूँ मुझे पानी पीना चाहिए, आई शुड ड्रिंक वाटर। आगे आते हैं कि शुड के बाद हम मस्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं। मस्ट का मतलब होता है एम मस्ट। हम कहते हैं ना कि काम तो मस्ट है, तो मस्ट का मतलब होता है लाजिम है। मिसाल के तौर पर आपने अभी किसी को मशवरा दिया, सजेशन दिया, तो आपने शुड कहा। अभी मैं इसको सिर्फ क्रॉस करके यहाँ पर मस्ट लगा देती हूँ और बाकी सेंटेंस सेम रहता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें लाजमी पानी पीना चाहिए। तुम्हें पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक वाटर। लाजमी पीना चाहिए, यू मस्ट ड्रिंक वाटर। तो यहाँ आने वाले वर्ड मस्ट ने ये बात बता दी कि आपको लाजमी पानी पीना चाहिए। इन दोनों को, इसको मैंने सजेशन के लिए इस्तेमाल किया और मस्ट को मैंने ऑर्डर के लिए या एक तरीके से कमांड देने के लिए इस्तेमाल किया। एक ऑर्डर के लिए कि तुम्हें तो लाजमी पानी पीना चाहिए, यू मस्ट ड्रिंक वाटर। तुम्हें क्लास में आना चाहिए, यू शुड कम इन क्लास। तुम्हें लाजमी क्लास में आना चाहिए, यू मस्ट कम इन क्लास। कैन का मतलब होता है कोई काम आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं का मतलब है ये आपकी एबिलिटी बता रहा है। एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत। मैं यहाँ पर अब मस्ट को काट के सिर्फ यहाँ पर कैन ऐड कर देती हूँ, तो सेंटेंस का मतलब तब्दील हो गया और यहाँ आ गया कि तुम पानी पी सकते हो, क्योंकि अब कैन कहता है कि तुम पानी पी सकते हो। मैं इन दोनों को फिलहाल अभी इसको तो आज डिस्कस नहीं करूंगी। फिलहाल मैं आपको ऊपर की बात क्लियर करने लगी हूँ। शुड का मतलब क्या है? चाहिए। मस्ट का मतलब है लाजमी करना चाहिए। कैन का मतलब होता है आप कर सकते हो। आइए जरा देखते हैं। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। तुम्हें क्रिकेट लाजमी खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल सकते हो, यू कैन प्ले क्रिकेट। यानी सेंटेंस का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फिक्स है, सिर्फ तब्दीली यहाँ पर आ रही है। अब मैं कैन को कट करने लगी हूं क्योंकि अब मुझे सेंटेंस में किसी किस्म की प्रिडिक्शन की बात कर रही हूं। प्रिडिक्शन का उर्दू में मतलब होता है इम्कान। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इम्कान मौजूद है, मे और माइट एक ही होता है, इनमें थोड़ा सा फर्क है, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप या तो मे लगा लें या माइट लगा लें, इसलिए मैंने बीच में स्लैश लगाया है। मे और माइट का मतलब होता है शायद या इम्कान है, मुमकिना तौर पर। मिसाल के तौर पर इम्कान है कि तुम पानी पियो। सेंटेंस चाहिए से शुरू हुआ था, लाजमी पर आया, कर सकते हो से, मैंने कहा इम्कान है कि तुम पानी पियो। अब तुम्हें लेकर यहाँ सेंटेंस है तो आ गया यू मे ड्रिंक वाटर। अब यू मे ड्रिंक वाटर से हमें क्या समझ आया कि इसका मतलब क्या है कि तुम इम्कानिया तौर पर शायद ये करो। मॉडल वर्ब इन्हीं को कहा जाता है जिसमें आप चार तरीके से किसी को अपनी बात बताते हैं। एक सेंटेंस है कि मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। लाजमी पढ़ाना चाहिए, आई मस्ट टीच। मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच। शायद मैं पढ़ाऊं, आई मे टीच। आगे चलते हैं। इट सीम्स दैट, इसका मतलब होता है ऐसा लगता है या ऐसा दिखता है। हम कहते हैं ना
कि ऐसा लगता है। अब इसको जरा इसके साथ देखते हैं, लेकिन जरा तवज्जो के साथ। यहां मैंने एक सेंटेंस कहा, इट सीम्स दैट। इट सीम्स दैट ये इंग्लिश में एक वर्ड है, एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है ऐसा मालूम होता है, ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है। प्रेजेंट सिंपल स्टेट का मतलब होता है आप किसी इंसान या किसी भी चीज या किसी भी जानवर यानी किसी भी चीज की हालत के बारे में बात कर रहे हैं। वो हालत क्या होती है? हालत किसी भी इंसान की परमानेंट नहीं होती, परमानेंट भी होती है और टेम्पररी भी होती है, रुकी हुई हालत। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये बोर्ड है। अब बोर्ड को मैं कह सकती हूँ द बोर्ड इज व्हाइट। बोर्ड की खासियत है कि ये व्हाइट है। मैं क्लास में मौजूद हूँ, आई एम प्रेजेंट इन द क्लास। इस वक्त मेरी कंडीशन क्या है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे पास कुछ स्टूडेंट है, ये भी मेरी हालत है कि आई हैव सम स्टूडेंट्स। ये मार्कर जरा पुराना है, तो मैं इसको कह सकती हूँ दिस मार्कर इज ओल्ड। यानी किसी भी चीज की हालत बताई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको अपनी भी हालत बताई। दैट का मतलब होता है इंग्लिश में के। दैट का मतलब होता है कि इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है। मैंने कहा ऐसा लगता है कि तुम डॉक्टर हो। तुम डॉक्टर हो, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिंपल है, यू आर अ डॉक्टर। मैंने कहा तुम झूठे हो। झूठे इंसान को इंग्लिश में लायर कहते हैं, लायर, LIAR, लायर। ईमानदार शख्स को इंग्लिश में ऑनेस्ट कहते हैं। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया इससे प्रीवियस वीडियो में, शक्की इंसान को स्केप्टिकल कहते हैं, तंग नजर इंसान नैरो माइंडेड है। तो ये तमाम उसकी खासियतें हैं। आप देख सकते हैं खासियत, मैंने कहा ये तो बहुत शक्की मिजाज इंसान है, ये तो बहुत तंग नजर है। तो उस इंसान की मुझे खासियत सामने आ रही है, उसका कैरेक्टर सामने आ रहा है। इट सीम्स दैट, अब मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम झूठे हो। तुम झूठे हो, यू आर। यू के साथ कौन आता है? आर। यू आर लायर। मैंने कहा ऐसा लगता है कि तुम झूठे हो, इट सीम्स दैट यू आर लायर। एक सेंटेंस और बनाने लगी हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि हम लोग क्लास में मौजूद है। हम लोग क्लास में मौजूद है, वी आर प्रेजेंट इन क्लास। वी आर इन क्लास कर ले खाली। ऐसा लगता है कि हम लोग क्लास में, ये भी तो हमारी खासियत है कि हम लोग क्लास में। रिकैप हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। शुड का मतलब होता है सजेशन, करना चाहिए। मस्ट का मतलब है लाजमी करना चाहिए। कैन का मतलब है एबिलिटी में, माइट जरा इम्कान में आ रहा है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है। व्हाट इज द गुड ऑफ, अभी नहीं करवा रही। प्रेजेंट सिंपल स्टेट का मतलब होता है किसी इंसान या किसी चीज की हालत। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हैं। एक स्टूडेंट को, बेसिक स्टूडेंट को जवाब कैसे देना चाहिए। व्हाट इज योर कंट्री फेमस फॉर, आपकी कंट्री किस चीज के लिए फेमस है। स्टूडेंट बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ आज की इस आंसर में, जो कि मैं आपको लिखकर दिखाऊंगी आपको, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हम कैसे इसको स्पीकिंग में इनिशिएट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखें आपके सामने यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन मौजूद है। मैंने पहले क्वेश्चन का जवाब इसी तरीके से कवर किया ताकि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को कवर कर सकें। इट सीम्स दैट माई कंट्री इज फेमस फॉर मैनी थिंग्स। इट सीम्स दैट, इसके बाद मैंने किसी चीज की स्टेट बताई थी। माई कंट्री इज फेमस फॉर मैनी थिंग्स बट पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली का मतलब होता है खास तौर पर खास तौर पर। अब आप कैन को पहले लगा दें, शुड को लगा दें, मस्ट को लगा दें, लेकिन करना आपने है। माई कंट्री कैन मेक स्पोर्ट्स गुड। खेलों का सामान बना सकती है। मेरी कंट्री क्या कर सकती है? खेलों का सामान बना सकती है। एंड इट शुड सेंड देम अब्रॉड, और इसे, इस खेलों के सामान को बाहर भेजना भी चाहिए। अब मैं जुमला लेकर आ रही हूं, मुझे कहीं ना कहीं से मस्ट तो ऐड करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर मस्ट लिखा। वी मस्ट कॉपरेट विद देम। अब कॉपरेट इतना बेसिक वर्ब है कि आपको आता होगा। वी मस्ट कॉपरेट विद देम, हमें उनके साथ लाजमी कॉपरेट भी करना चाहिए। माई कंट्री मे प्रोग्रेस मोर इन फ्यूचर। प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना। माई कंट्री मे प्रोग्रेस मोर इन फ्यूचर, मेरी कंट्री उम्मीद है या इम्कान है या शायद तरक्की करेगी ज्यादा फ्यूचर में। अब यहां पर मैंने ये इस सवाल को इस तरीके से बनाया। जरूरी नहीं है आप इसी पैटर्न का इस्तेमाल करें, बस खुद थोड़ी सी दिलचस्पी शो करें। दिलचस्पी से सब कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज योर फ्री टाइम एक्टिविटी। मैं चाहूंगी आपसे कि आप इसको इसी तरीके से बनाएं और देन मुझे अपना आंसर भेजें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।